आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि टेली प्राइम से आप डायरेक्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें किसी भी पर्सन को पेमेंट करना होता है तो सबसे पहले हमको हमारी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है जैसे एसबीआई या फिर कोई भी, उसकी वेबसाइट पे जाना होता है। वहां से हम किसी को नेट बैंकिंग या किसी और ऑप्शंस के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन टेली 7.0 वर्जन के अंदर एक नया फीचर्स यहां पर उन्होंने अपडेट किया, वो है कि आप डायरेक्टली टेली से ही आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एसबीआई से आपको टेली को लिंक करना होता है। तो यहां पर सेंड पेमेंट बैंक ऑनलाइन यूजिंग कनेक्टेड बैंकिंग इन टेली प्राइम। एक बार अगर आपका अकाउंट टेली प्राइम से लिंक हो जाता है, इसके बाद डायरेक्टली आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को टेली से लिंक करना है। तो वो हम कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन पार्ट को हमें यहां पे क्या करना है, कनेक्शन करना है टेली और बैंक से। तो सबसे पहले हमें जाना है सर यहाँ पर ऑल बैंकिंग ऑप्शन के अंदर, फिर हमें जाना है बैंक कनेक्शन के अंदर। यहां पर आप सिंपल सा जाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर कुछ बैंक की डिटेल्स डालनी है, जो भी आपको बैंक सेलेक्ट करनी है वो बैंक आपकी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद मैनेज पेमेंट ऑप्शंस पे जाना है F9 प्रेस करते हुए। हाँ बेटा, हाँ मैं आ रहा हूँ।
आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि टेली प्राइम से आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन को पेमेंट कैसे कर सकते हैं। टेली 7.0 वर्जन नया अपडेट हो चुका है। अगर आपने आपके टेली के अंदर अपडेट नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर दीजिए। सबसे पहले आप एसबीआई, कोटक या एक और बैंक है उससे आप किसी भी पर्सन को डायरेक्टली टेली प्राइम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक को कनेक्ट करना होगा। बैंक कनेक्शन के बाद में डायरेक्टली आप उससे पेमेंट कर पाओगे। ये सब कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले यहां पर है पेमेंट डिटेल्स। एसबीआई से हम बात करने वाले हैं यहां पे। तो एसबीआई से डायरेक्टली हम पेमेंट कैसे करते हैं, कैसे इस अकाउंट्स को लिंक करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट्स को हम इनेबल करते हैं। पेमेंट इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सचेंज में जाना है। जैसे हम एक्सचेंज में जाएंगे, यहां पर आपको बैंक कनेक्शन का ऑप्शंस दिखेगा। प्रेस एल्ट जे करके आपको जाना है। ऑल बैंकिंग ऑप्शंस आपको यहां पे दिखेगा और ऑल बैंकिंग एक्शंस में आपको बैंक कनेक्शन का ऑप्शंस दिखेगा। जैसे आप बैंक कनेक्शंस के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको टेली नॉट पासवर्ड डालने का, यानी कि आपकी जो भी यूजर आईडी होगी उसका जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी ये डिटेल्स आ जाएगी, एसबीआई बैंक जो भी आपका अकाउंट है। इसके बाद मैनेज ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस पर जाना है, F9 प्रेस करना है। जैसे आप F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है इनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है सर, यस करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, यहां पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो आपके मोबाइल बैंक से लिंक है। तो यहां पर जैसे ही ओटीपी जाएगा वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है। जैसे हम यहां पे ये ओटीपी एंटर करते हैं, इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन आएगा ऑनलाइन पेमेंट्स हैज बीन इनेबल फॉर बैंक कनेक्शन सक्सेसफुली। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, आपका जो बैंक का जो कनेक्शन है टेली के साथ में वो इनेबल हो जाएगा। जैसे ये इनेबल हो जाता है, इसके बाद हमें सिंपल सा आगे का एक नेक्स्ट प्रोसेस है वो अबे करना होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है सर ऑनलाइन पेमेंट इनेबल्ड है। तो ये पेमेंट्स अब क्या हो गया है, कनेक्टेड हो गया है, यानी कि एसबीआई बैंक आपके टेली प्राइम से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें एक और सेटिंग पे जाना, रेगुलेशंस रिमेन अनचेंज। यहां पर आपके सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सर आपका पेमेंट डिटेल कैसे सेंड करना। इसके लिए जैसे कोई भी आपका पेमेंट है वो पेमेंट आपने यहां पर कर दिया, ये ध्यान रखना है कि सर यहां पर जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपके उस वाउचर्स के अंदर रहनी चाहिए। वो वाउचर्स की डिटेल्स आपने यहां पर पुट कर दी। इसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है सर कि पेमेंट हम कैसे करते हैं। तो एल्ट के साथ में जे प्रेस करना है और यहां पर सेंड पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड पेमेंट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको 3 दिख रहे हैं। स्टेट बैंक में 25,000 रुपीज का पेमेंट ट्रांजेक्शन और ये दिख रहा है। इसके बाद आपको एल्ट प्लस जी बैंकिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर जो बैंक का लेजर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दे रखा है सेंड का। जैसे ही हम सेंड के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये चला जाता है सर आपकी बैंक के पास में, वहां पर एक ओटीपी आएगा अप्रूवल के लिए। वो ओटीपी हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। बैंकिंग डिटेल्स में आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि जो भी आपका पेमेंट हुआ है ये ट्रांसफर आपका यहाँ पर हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट का स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सर आपका पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर सबमिटेड और प्रोसेस दोनों ऑप्शन है। यहाँ पर रेफरेंस और इंस्ट्रूमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका था, सेंडिंग पेमेंट्स यूजिंग कनेक्टेड बैंकिंग इज सिंपल। तो आप इस तरह से अपने बैंक को टेली से आप कनेक्ट कर सकते हैं और एसबीआई के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन को टेली से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।